हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल तुलसी ग्लोबल एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 जियोग्राफी चैप्टर 3 एंड चैप्टर नेम है आपका वाटर रिसोर्सेज। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 के जियोग्राफी के थर्ड जो चैप्टर है आपका वाटर रिसोर्सेज, इसके एमसीक्यू के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले हमने जो है ऑलरेडी 2 चैप्टर्स कवर कर लिया है। फर्स्ट चैप्टर जो कि आपका रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट था एंड सेकंड चैप्टर आपका था वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, राइट। वो दोनों चैप्टर भी हमने कवर कर लिया और उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस भी हमने कवर कर लिया है, उसको भी जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कि विच इज नॉट ए सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर, राइट। तो हमने बताया था कि जो आपका पूरा अर्थ है, राइट, अर्थ है, इस पर हमारा क्या होता है 70% वाटर पाया जाता है, यानी कि 70% आपका वाटर पाया जाता है, ओशियन पाया जाता है। उसके बाद अगर बात किया जाए आपका कि लैंड मास कितना पाया जाता है, वो 30% आपका लैंड मास पाया जाता है, ये हमने डिस्कस किया था, राइट। एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो आपका ये 71% होता है, राइट, एंड ये 29 पॉइंट समथिंग होता है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली आपका 70% ओशियन पाया जाता है एंड 30% आपका लैंड मास यानी कि जमीन पाया जाता है, राइट। उसमें भी हमने देखा था कि जो आपका फ्रेश वाटर है वो आपका बहुत ही कम पाया जाता है, अप्रॉक्सीमेटली आपका 2 पॉइंट समथिंग पाया जाता है, और जो आपका सलाइन वाटर है, राइट, वो आपका 97 पॉइंट समथिंग पाया जाता है, राइट। ये हमने डिस्कस किया था। तो उसी के बारे में पहला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कि विच इज नॉट ए सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर, कि इसमें से कौन सा आपका जो है फ्रेश वाटर का सोर्स नहीं है। तो फर्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं हमने बताया था कि ग्लेशियर एंड आइस शीट, जो भी आपके ग्लेशियर एंड आइस शीट थे आपका क्या थे, एक फ्रेश वाटर थे, राइट, फ्रेश वाटर थे। ग्लेशियर एंड आइस शीट जैसे कि हमने देखा था कि बर्फ के रूप में जो जमे हुए हैं आपके, जैसे इंडिया ये आपका, तो इंडिया का जो हिमालयन रीजन है वो आपको क्या है, बर्फ से ढका हुआ है, बर्फ से ढका हुआ है। तो बर्फ से ढका हुआ ये सब हमारे क्या है, फ्रेश वाटर है, क्योंकि यहीं से हमारी क्या होती है, रिवर्स फ्लो करती है, रिवर्स फ्लो करती है, और ये हमारे क्या होते हैं, फ्रेश वाटर एक सोर्स होते हैं, राइट। तो फर्स्ट तो आपका फ्रेश वाटर हो जाता है। सेकंड आपको कह रहा है ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर भी आपको फ्रेश वाटर होता है, क्योंकि जो लोग हम लोग देखते हैं कि हैंडपंप वगैरह जो भी यूटिलाइज करते हैं हम लोग, मोटर वगैरह, ये हमारा कहाँ से आता है, ग्राउंड वाटर से आता है, तो एक फ्रेश वाटर आपका होता है। नेक्स्ट वन आपको बात कर रहा है सरफेस रनऑफ, तो सरफेस रनऑफ भी आपको क्या होता है, एक फ्रेश वाटर होता है, लेकिन क्वेश्चन में आपका पूछा कि कौन सा आपका जो है फ्रेश वाटर का सोर्स नहीं है। तो ओशियंस, ओशियंस हमको पता है कि क्या होते हैं, सलाइन होते हैं, राइट, सैलिनिटी इसकी बहुत ज़्यादा होती है, राइट, सॉल्ट कंटेंट आपका ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है आपका कि यह एक फ्रेश वाटर नहीं होता है। तो राइट आंसर इससे कौन सा हो जाता है, डी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट वन आता है आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका भाखड़ा नागल रिवर वैली प्रोजेक्ट इज मेड ऑन द रिवर, राइट, कि जो आपका भाखड़ा नागल जो आपका रिवर है वो वैली प्रोजेक्ट है आपका, राइट। ये किस नदियों के बीच पर आपका जो है लोकेटेड है। तो यहाँ पर पता होगा कि आपका इंडिया है, ये आपका इंडिया है, राइट, और इंडिया के ऊपरी छोर पर अगर देखा जाए, राइट, ये आपका जम्मू कश्मीर वाले रीजन पर अगर देखा जाए हम लोग, तो इधर आपका आ जाता है राजस्थान, राइट। उसके बाद ये आपका आता है जम्मू कश्मीर वाला रीजन, और ये आ जाता है आपका उत्तराखंड, नेपाल, राइट, ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन आपका हो जाता है, राइट। लेकिन यहाँ पर हमने देखा है कि बहुत सी नदियाँ आपका जो है इधर आपकी बहुत सी नदियाँ ओरिजिनेट होती हैं, जैसे कि आपका इंडस हो गया, झेलम हो गया, चेनाब हो गया, रावी हो गया, सतलज हो गया, ब्यास हो गया, राइट। तो इन्हीं दो सतलज और ब्यास नदियों पर ही आपका क्या बना हुआ है, सतलज और ब्यास रिवर पर ही आपका क्या बना हुआ है, ये डैम बना हुआ है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आपका भाखड़ा नागल डैम होता है, राइट। भाखड़ा नागल रिवर जो आपका वैली प्रोजेक्ट है ये आपका सतलज और ब्यास इन्हीं दो नदियों पर बना हुआ है, यानी कि ये आपका सतलज और ब्यास इसी के जो है जंक्शन पर आपका बना हुआ है, सतलज एंड ब्यास। तो ये भी आपको याद रखना है कि किन दो नदियों के बीच में आपका जो है बना हुआ है, सतलज एंड ब्यास के नदियों पर बना हुआ है आपका कौन सा, भाखड़ा नागल डैम, राइट। ये भी आपको कंसीडर करना है। नेक्स्ट वन आता है आपको क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर देख सकते हैं, यह भी एक आप डैम से रिलेटेड है। पूछ रहा है आपको कि हीराकुंड डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर, राइट, कि जो हीराकुंड डैम है आपका वह किस रिवर पर जो है आपका लोकेटेड है। तो हीराकुंड डैम के बारे में अगर आपको जानकारी होगी तो यहाँ पर उड़ीसा आपका आता है, राइट, उड़ीसा। यहाँ पर एक नदी फ्लो करती है, उस नदी का नाम है आपका महानदी, महानदी, राइट। इसको भी हमने पढ़ा था चैप्टर में, डीप में पढ़ा था, राइट, महानदी। और इसी महानदी पर ही आपका कौन सा डैम स्टेटेड है, आपका हीराकुंड डैम, राइट, उड़ीसा में ये आपका डैम आपका लोकेटेड है। तो ये भी आपको कंसीडर होना चाहिए, यानी कि हीराकुंड डैम आपको कहाँ पर है, महानदी रिवर पर लोकेटेड है। नेक्स्ट वन आपको पूछ रहा है कि फोर्थ नंबर क्वेश्चन
यह भी हमने डीप में पढ़ा था कि डाइवर्जन चैनल सीन इन द वेस्टर्न हिमालय आर, राइट। हमने बताया था कि जो आपका हिमालय है इसको आप ईस्टर्न एंड वेस्टर्न में भी डिवाइड कर सकते हैं। वेस्टर्न पार्ट आपका कौन सा, जम्मू कश्मीर वाला रीजन था, राइट। इधर वाला पोर्शन को हम लोग क्या बोलते थे, वेस्टर्न पार्ट बोलते थे, और इधर नॉर्थ ईस्टर्न वाले पार्ट को हम लोग ईस्टर्न पार्ट बोलते थे। लेकिन हमने देखा था कि जो आपके डाइवर्जन चैनल्स बने हुए थे वेस्टर्न जो हिमालय है, राइट, इसको हम लोग क्या बोलते थे, बुल्स या फिर पुल्स बोलते थे, राइट। तो वही क्वेश्चन आपका पूछा है कि जो डाइवर्जन चैनल हमको देखने को मिल रहे थे वेस्टर्न हिमालय में, राइट, इसको हम लोग क्या बोलते थे, तो बुल्स या फिर पुल्स इसको जो है हम लोग बोलते थे। नेक्स्ट वन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर देख सकते हैं कि राजस्थान में हमने पढ़ा था कि वाटर टैंक्स बने होते थे, राइट। राजस्थान में आपके क्या होते थे, वाटर टैंक्स बने होते थे। तो इन टैंक्स के नाम क्या होते थे इसके बारे में आपको पूछ रहा है। तो इसमें हमने देखा था कि ये आपका रूफ होता था, छत होता था, छत से आपका क्या होता था कि एक कनेक्टिविटी दे दी जाती थी, राइट। और जाकर ये पानी कहाँ मिलता था, यहाँ पर हम लोग जो है टैंक बना लेते थे। पहले छोटा सा टैंक होता था जो कि आपका क्या करता था, वाटर को प्योरीफाई करता था, राइट, यहाँ पर प्योरीफाई करता था। फिर यहाँ से कनेक्टिविटी दिया जाता था और बड़ा सा टंका बनाया जाता था, राइट। तो यही क्वेश्चन पूछा है कि जो राजस्थान में आपका ग्राउंड वाटर को स्टोर करने के लिए बनाया जाता था, रेन वाटर को, राइट, इसको हम लोग क्या बोलते थे, तो ये अब टंका ही बोला जाता था। इसका राइट आंसर हो जाता है ए। नेक्स्ट वन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका इन वेस्टर्न राजस्थान टुडे प्लेंटी ऑफ वाटर इज अवेलेबल ड्यू टू, राइट। ये आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी आप अगर राजस्थान में जाते हैं, विजिट करते हैं, तो आप देखेंगे कि वेस्टर्न जो राजस्थान है, वेस्टर्न राजस्थान हम लोग जानते हैं कि ये क्या है, डिजर्ट से पूरा भरा हुआ है। लेकिन अभी अगर आप विजिट करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे कि वाटर अवेलेबिलिटी है। तो वाटर अवेलेबिलिटी हमको क्यों देखने को मिलता है, तो यहाँ पर क्या किया गया आपका कि पेरेनियल रिवर्स मतलब क्या होता है कि ऐसी रिवर्स जो कि आपकी क्या करते हैं, थ्रू आउट द ईयर फ्लो करती हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरेनियल रिवर्स बोलते हैं। तो इससे हमने क्या हुआ, चैनल्स बना दिया है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपका कैनाल्स बना दिया, जिसकी वजह से हमको यहाँ पर जो है वेस्टर्न राजस्थान में जो है हमको क्या देखने को मिलता है, वाटर अवेलेबिलिटी देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राजस्थान पेरेनियल राजस्थान कनाल, राइट, कि जो सदाबहार नदियां हैं उनके द्वारा इनको कनाल से कनेक्टिविटी दे दी गई है, जिससे जो है हमको क्या होता है, जो वाटर स्कैरसिटी था इसको यहाँ पर फुलफिल कर दिया गया है, राइट। नेक्स्ट वन आता है आपको क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका बैम्बू इरिगेशन के बारे में पूछ रहा है, राइट। तो बैम्बू इरिगेशन आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पर आपको क्या होता है, मेघालय, इधर आता है आपको कौन सा, मेघालय, राइट, मेघालय आपका आता है यहाँ पर, राइट। यहाँ पर 3 जो है ट्राइब्स भी पाए जाते हैं, इसके बारे में भी हमने चर्चा किया था, गारो, खासी एंड जैंतिया, राइट। और बारिश भी इधर आपका बहुत ज़्यादा होता है, मोहसिन राम, चेरापूंजी, ये सभी रीजन्स में, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आपका बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि माउंटेनियस टेरेन होता है, जिसकी वजह से जो वाटर होता है वो जल्दी क्या कर देता है, यहाँ पर जो है आपका, राइट, कि फ्लो कर जाता है। तो इसके लिए यहाँ पर क्या किया जाता है, एक टेक्निक लगाया जाता है, बैम्बू इधर बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैम्बू ड्रिप इरिगेशन बोलते हैं। कि बैम्बू होता है, इसको ड्रिप से कनेक्टिविटी दी जाती है, यहाँ पर कुछ वाटर गिरा, यहाँ पर कुछ वाटर, तो इससे हम लोग इरिगेशन करते हैं, राइट। तो ये कहाँ पर होता है, आपका मेघालय में देखने को मिलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है कि ओनली स्टेट, कि एक आपका जो है एक ही स्टेट है जो क्या किया है कि रूफ टॉप रेन वाटर है, जैसे भी हमने पढ़ा कि जो छत पर पानी आता है, राइट, उसको हमको क्या करना है, हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर जो है कंपलसरी कर दिया गया है, राइट, हाउसेज में। कि घर में आपको क्या करना है, स्टोरेज बनाना ही है, कि जो आपका जो भी आपका रिवर्स का वाटर आ रहा है, राइट, उसको आपको क्या करना है, स्टोर करना है, राइट। तो ये किस राज्य में किया गया, ओनली आपका तमिलनाडु में अवेलेबल है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कि द फर्स्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया वाज, राइट, कि पहला जो आपका मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट था वो कौन सा था। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट हमने बताया था कि डैम्स वगैरह हो गए तो आपके क्या होते हैं, एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट होता है। और कैसे होता है इसके बारे में भी हमने बताया था कि इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इरीगेशन कर सकते हैं, राइट। उसके बाद टूरिज्म हम लोग डेवलप कर सकते हैं, राइट, टूरिज्म डेवलप कर सकते हैं, ये हमने देखा था। उसके बाद हमने बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, यानी कि मल्टीपर्पज है ये, कि हमारे कई पर्पज को सेटिस्फाई कर रहा है। ओनली वन कंस्ट्रक्शन, दैट इज नोन एज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, हमने बताया था, राइट। तो ये सबसे पहला जो आपको बनाया गया था वो कौन सा था, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, तो ये आपका दामोदर वैली था, राइट। दामोदर वैली हमको पता है कि दामोदर रिवर के
बीच पर जो दामोदर रिवर बनाया गया था उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दामोदर वैली प्रोजेक्ट बोलते हैं, राइट, जो कि आपका बनाया गया था 1948 में। तो यह भी आपको कंसीडर करना चाहिए। राइट आंसर इसका कौन सा हो जाता है, 20 का राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट वन एंड लास्ट क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका पूछ रहा है कि ड्यूरिंग हुज रीजन वेयर द डैम्स, लेक्स एंड इरिगेशन सिस्टम बिल्ट एक्सटेंसिवली, राइट, कि मीन्स अगर आप इंडियन हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट, तो उसमें आपके थर्ड सेंचुरी में आपके क्या होते हैं कि एक किंग आते हैं थर्ड सेंचुरी में, उनका नाम क्या रहता है, चंद्रगुप्त मौर्य, राइट, चंद्रगुप्त मौर्य थर्ड सेंचुरी में आते हैं, राइट, चंद्रगुप्त मौर्य। और ये क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा आपका डैम्स बनाते हैं, लेक्स बनाते हैं, राइट, इरिगेशन सिस्टम को बिल्डअप करते हैं, राइट। तो ये कौन से राजा थे, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, जो कि थर्ड सेंचुरी में आपको देखने को मिलते हैं, थर्ड सेंचुरी में, राइट। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि मीन्स थर्ड चैप्टर का भी आपका टोटल क्वेश्चन भी हमने सॉल्व करा लिया और पूरा चैप्टर के डिस्कस भी हमने कर लिया। इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगी वो आप तक पहुँचती रहेंगी, राइट। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ।